हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी योगिक ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में जो कि ना सिर्फ एंशिएंट योगिक साइंस से जुड़ी हुई है बल्कि मॉडर्न साइंस भी इसे प्रॉपर्ली सपोर्ट करती है। इस टेक्निक का नाम है कपालभाति। अब कपालभाति होती क्या है? कपालभाति एक एंशिएंट योगिक ब्रीथिंग टेक्निक है और ये एक ऐसी टेक्निक है जो बॉडी की क्लींजिंग के लिए डिजाइन की गई है। अब इस ब्रीथिंग प्रैक्टिस को यानी इस प्राणायाम को करते कैसे हैं? आप सॉफ्टली सांस अंदर लेते हैं यानी पैसिव इनहेल करते हैं और काफी प्रेशर से आप उस सांस को नाक के जरिए बाहर निकालते हैं, जिसमें आपके पेट और उसके आसपास की मसल भी एंगेज होती हैं, यानी पैसिव इनहेल और एक्टिव एक्सहेल। अब बात करते हैं कपालभाति से जुड़े 10 फायदों के बारे में। कपालभाति रेगुलरली करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब आप रेगुलरली कपालभाति करते हैं तो आपके लंग्स ज्यादा एयर पकड़ पाते हैं और उस एयर को ज्यादा इफेक्टिवली बाहर निकाल पाते हैं। और अगर साइंटिफिक टर्म्स में बोलें तो FVC और PEFR इंप्रूव होते हैं, मतलब आपकी टोटली सांस लेने की और उसे छोड़ने की ताकत बढ़ती है। इसका दूसरा फायदा है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटॉक्स करता है। फास्ट और फोर्सफुल एक्सहेल से लंग्स और नेसल पैसेज साफ होता है। जो म्यूकस और पोल्यूशन जमा होता है वो सब बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इफेक्टिवली रिलीज होती है जो बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस में सपोर्ट करती है। तीसरा फायदा, आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस रहता है। कपालभाति हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम ANS भी बोलते हैं, उस पर डायरेक्टली असर डालता है। इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करते समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो अलर्टनेस को बढ़ाता है। लेकिन ठीक इस प्रैक्टिस के बाद में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है जो कि आपको रिलैक्स करता है। इसके साथ साथ इससे HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी इंप्रूव होती है जो मेंटल और फिजिकल बैलेंस को दिखाती है। फायदा नंबर 4, मेंटल क्लैरिटी और फोकस इंप्रूव होता है। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि कपालभाति करने के बाद में हमारे ब्रेन में गामा वेव ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं जो ध्यान यानी कंसंट्रेशन, अलर्टनेस और मेमोरी को शार्प करता है। फायदा नंबर 5, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और फैट बर्न होता है। अब एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन से, जिससे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR बढ़ता है। अब स्टडीज ये कहती हैं कि रेगुलर कपालभाति की प्रैक्टिस से बेली फैट और बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है। फायदा नंबर 6, ब्लड शुगर कंट्रोल में हेल्प मिलती है। डायबिटीज रिसर्च ये दिखाती हैं कि कपालभाति से फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर लेवल कम हो सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल भी कंट्रोल में रहता है। फायदा नंबर 7, लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव होती है। रेगुलर प्रैक्टिस से LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता है, जिसका हार्ट हेल्थ पर डायरेक्टली असर होता है। फायदा नंबर 8, डाइजेस्टिव पावर और गट मोटालिटी बेटर होती है। अब जब भी हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारे पेट की पंपिंग होती है जो एक तरह से हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की मसल्स की मसाज होती है और इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और जिनको ब्लोटिंग रहती है उनकी ब्लोटिंग कम होती है और बाउल मूवमेंट्स आसान हो जाते हैं। फायदा नंबर 9, आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और ओब्लिक डेली एक्टिवेट होते हैं और इस चीज का फायदा है कि बेटर पोस्चर और लोअर बैक सपोर्ट, और वो भी बिना जिम जाए। फायदा नंबर 10, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है। कंट्रोल ब्रीथिंग रूट लेवल पर ब्रेन स्टेम को सूद करती है। कपालभाति करने के बाद में कोर्टिसोल लेवल ड्रॉप हो जाता है जिससे आपको कामनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और बेटर स्लीप मिलती है। और अब इसके साथ साथ हम कुछ सेफ्टी नोट पर भी नजर डाल लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रैक्टिस को खाने से पहले करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको हार्ट इश्यूज हैं, एपिलेप्सी है, हर्निया है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो पहले अपने डॉक्टर से या फिर योगा थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। शुरुआत में 1 से 2 मिनट ही करें और धीरे धीरे करके आप ये 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। अब कुछ लोगों को कपालभाति प्रैक्टिस करने से चक्कर भी आते हैं, सिर भारी लगने लगता है, और जब भी आपको ये प्रैक्टिस करते समय ऐसा लगे तो इस प्रैक्टिस को तुरंत रोक दें और नॉर्मल ब्रीथिंग करें। कपालभाति कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक टाइम टेस्टेड योगिक टूल है जिसके पीछे अब साइंटिफिक प्रूफ भी हैं और इस प्रैक्टिस को डेली 5 से 10 मिनट देना भी आपकी बॉडी, माइंड और ओवरऑल हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। शुरुआत धीरे करें, आराम से करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। Thanks for watching this video.